अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दोस्तों, सीमा हैदर की एक ऐसी तस्वीर, बल्कि बहुत सारी तस्वीरें हैं कि सीमा के साथ जो सुबह होते ही मार कुटाई होती है, तो एक मरतबा फिर सीमा के ऊपर अत्याचार किया गया और वो तस्वीरें हमारे तक पहुंच चुकी हैं। मैं वो भी दिखाऊंगा। यहाँ पे देखें, आपके भारत के जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ हिंदुस्तान के सीनियर अधिवक्ता AP सिंह है, वो यहाँ पे ठंडी ज़मीन के ऊपर सो रहा है, ठीक है ना। लेकिन हम जाग रहे हैं और हम आप जैसे असली और नस्ली प्यार करने वाले भारतीयों को इंशाअल्लाह जगाते रहेंगे और हक़ाइक़ बताते रहेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सीमा आपके समाज के अंदर जिस तरीके से बिगाड़ पैदा कर रही है, यकीनन दोस्तों चलें वो एक स्क्रिप्ट लिख के बाकायदा वो दिया जाता है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कुछ तस्वीरें जो हमारे तक पहुँची हैं। और सीमा का एक लव लेटर भी है। लव लेटर इस सेंस में कि आखिरी ख़त, मरने से पहले सीमा ने आखिरी ख़त भी लिखवा के वहाँ वायरल करवाया हुआ है, सबको भिजवाया हुआ है कि अगर प्रशासन, पुलिस या इदारे मेरा साथ नहीं देते, मैंने इदारों के लिए काम किया, मैंने प्रशासन के लिए काम किया, जो भी हैंडलर थे, जो भी आका थे, मैंने उनके लिए काम किया, अगर उन्होंने मेरा साथ ना दिया है, गुलाम हैदर भारत आ गए, तो फिर मेरी वो ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा जब हैदर वहाँ पहुँचेंगे। या अगर अदालतों ने वहाँ सीमा को और बच्चों को तलब कर लिया अदालत में, क्योंकि दोस्तों इस दफ़ा जो केस है बड़ा मजबूत तगड़ा किस्म का केस है, मोहम्मद साहब जो फाइट कर रहे हैं। तो सीमा की कुछ तस्वीरें आई हैं दोस्तों, मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए दोस्तों, सीमा की तस्वीर, यहाँ पे आप इसके चेहरे के ऊपर ये निशानात देख रहे हैं। सीमा की धुलाई हुई है कम चक्रों में। ये देखिए दोस्तों, ये दिखा रही है सीमा अपना चेहरा। ये देखिए, ये काली कलोटी, ये काली कलोटी जो कि चूना थोप के आती है हिंदुस्तान के समाज में। जिस तरीके से एक पाकिस्तानी खातून सबको पीछे छोड़ के आगे से आगे भागती जा रही है, पूरे समाज को, पूरे हिंदुस्तान के सिस्टम को इसने पॉकेट में, पर्स में रखा हुआ है। तो इसकी ताज़ा तरीन तस्वीरें हमारे तक पहुंची हैं। इसमें आप सीमा के दर्शन कर लीजिए, ठीक है ना। ये आपके सीमा भाभी, आपके विकास की चाबी। तो यहाँ पे देखें, गोश्त भी ये गल रहा है इस प्रेशर कुकर के अंदर। दाल नहीं होगी क्योंकि सीमा दाल पसंद नहीं करती। सीमा खाती है तो सिर्फ और सिर्फ मांस मीट खाती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं खाती। वो मांस मीट सीमा के पास आ रहा है। तो ये एक बड़ी खबर है दोस्तों। फिर मैं दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए सीमा का चेहरा देखिए। सीमा के जो चाटुकार हैं, तलवा चाटने वाले हैं, वो तो शायद सीमा की इस तस्वीर को भी चूमेंगे। तो ये बड़ी खबर है कि सचिन ने इसके ऊपर अटैक किया। इसके ये जब खाना बना रही थी छत के ऊपर, ये देखिए छत के ही मंजर है और यहाँ पे रो रही है बेचारी, ये रो रही है। तो दोस्तों अब आते हैं, इसने एक लेटर लिखा है, लेटर भी हमारे तक पहुंच जाएगा इंशाल्लाह, वो भी दिखाएंगे कि जो हम खबर देते हैं, मोमिन साहब ने कभी पुष्टि नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हम खबर देते हैं मोमिन साहब उसकी पुष्टि करते हैं। अब भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, आप लोगों को मैं वो वीडियोज़ दिखाऊँगा, वो क्लिप्स भी दिखाऊँगा, ऑडियोज़ भी दिखाऊँगा। जब सीमा सुबह होते ही सीमा के घर में एक तरह से खलबली मच जाती है, मार कुटाई होती है। कोई ऐसा दिन नहीं, कोई ऐसी सुबह नहीं, कोई ऐसी दोपहर नहीं, कोई ऐसी शाम नहीं जब सीमा के ऊपर तशद्दुद ना होता हो। बल्कि कई बार तो ऐसा भी हुआ है, अंजलि को भी मारा पीटा गया है सीमा के कारण। और कई बार ऐसा भी हुआ कि जो सचिन है उसकी भी धुलाई हुई है, उसकी भी धुलाई सीमा ने की। क्योंकि सीमा जो है आपके देश में कोई आम वो महिला नहीं है, ताकतवर महिला है, ठीक है ना। क्योंकि अगर ये आम होती, अगर ये बिल्कुल जैसे इलीगल तरीके से घुसी, तो कब की जेल की सलाखों के पीछे होती है और पता ही ना होता कौन सी जेल है। लेकिन क्योंकि AP सिंह उसके मुंह बोले भैया हैं, AP सिंह जब से इसके पीछे लगे हुए हैं, वो आते हैं और उसको स्क्रिप्ट लिख के देते हैं बाकायदा। जब वो व्लॉग बनाती है तो AP सिंह की डायरेक्शन उसमें शामिल होती है कि क्या क्या बोलना है, सिर्फ और सिर्फ AP सिंह। अगर मैं कहता हूँ कि अगर कोई इस केस में कोई भी अगर सबसे बड़ा क्रिमिनल वारदाती होगा ना, वो AP सिंह होगा। अब आप लोगों को पता है कि हमारे 4 बच्चे गायब हैं, 4 बच्चे गायब हैं, पीछे सीमा मार कुटाई खा रही है। तो जब से वो गोरी आई है, गोरी के साथ तस्वीरें वायरल हुई थी। अगर आपको यकीन नहीं आता ना तो मैं वो दिखा दूंगा कि कोई यहाँ पे हाथ रखा हुआ है इस जगह पे, ठीक है ना। मैंने तो दिल पे हाथ रखा हुआ है, धड़क रहा है इसलिए। अरे दिल तो इस साइड पे है यार। तनवीर क्या हो गया यार, व्लॉग बनाते हो बहुत जज्बाती हो गई, ये दिल की धड़कन देखे। नहीं यार, मेरा दिल इस साइड पे है। तो वो अंजलि ने यहाँ पे हाथ रखा हुआ है, ठीक है, हेलमेट के ऊपर, और एक हाथ पीछे AP सिंह उसकी गोरी की गोद में सोया हुआ है। तो ये सब चीज़ चलती रही हैं। एक इलीगल तरीके से विदेशी औरत सीमा
कि घर में विदेशी लोग आ रहे हैं। तो भाई बात ये है कि अच्छा, मैं पहले ख़त का जो सीमा का आखिरी ख़त है वो भी आ चुका है, वसीयत जिसको कहते हैं हम उर्दू में, कि अगर मैं मर गई तो मेरे बाद कौन कौन ज़िम्मेदार होंगे, ठीक है ना। उसने सारी चीज़ें ख़त में लिखी हैं कि मेरे ऊपर तशद्दुद होता है, मेरे को बुलाया गया जिसमें AP सिंह कुछ सरकारी अधिकारी भी हैं, तो लिहाजा अगर मैं मर गई या अगर मैंने कुछ तंग आकर मैंने कुछ कर लिया तो AP सिंह कुछ अधिकारी सरकारी अधिकारी हैं, और उसमें हो सकता है ख़त मिलने जैसे मिलेगा वो आप लोगों को दिखाएंगे, हो सकता है उसमें किसी मुख्यमंत्री का भी नाम आ जाए, जो मुख्यमंत्री इसको बचा रहे हैं हो सकता है उसका भी नाम आ जाए। तो भाई बात जो है ना बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ती जा रही है भाई। एक तो सीमा मार भी खा रही है, दूसरी बात सीमा मार भी रही है, और तीसरी बात ये है कि विदेशी लोग आ रहे हैं, और विदेशी लोग किस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आए हैं वो तो आप लोगों ने देख लिया है। एक ख़ास मकसद के लिए आए थे, और बदकिस्मती से उस गोरी के आने के बाद हमारे 4 बच्चे लापता हो चुके हैं। तो अब सीमा को, इस पूरे गैंग को पता चल चुका है कि हैदर और अंसार बर्नी साहब भारत पहुंचने वाले हैं, पहुंचेंगे। अंसार बर्नी साहब ने हमें भी पैगाम भिजवा दिया है कि आप जो भी पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं तैयारी रखें, इंशाल्लाह बहुत जल्द हैदर के बच्चे, अगर थोड़ी सी देर होती है तो ये लोग ज़रूर जाएंगे अगर भारत सरकार ने वीज़ा दे दिया, नहीं तो फिर अगर वहाँ प्रोसीडें मुकम्मल हो गई, वहाँ अगर नौबत ना जाने की, बच्चे यहाँ आ जाएंगे इंशाल्लाह, तो हम बॉर्डर पे जाके उनका वेलकम करेंगे। और AP सिंह को यहाँ इंशाल्लाह AP सिंह को दिखाएंगे, हम दिखाएंगे। वो नारे लगवाता था ना उन मासूम बच्चों से, हम ऐसा नहीं करवाएंगे। बहरहाल जो हम दिखाएंगे ना वो आज तक किसी ने नहीं दिखाया होगा। तो ये बड़ी खबर है दोस्तों, मैंने आप लोगों को तस्वीरें दिखाई हैं कि सीमा का जो है ना मुंह चेहरा छलनी हो चुका है, मार कुटाई होती रहती है। ये जो तस्वीरें जो व्लॉग्स आ रहे हैं ये पुराने हैं, इन्होंने कम से कम 1 महीने का स्टॉक करके ये रखते हैं, 1 महीने का, कम से कम 1 महीने का, ताकि अगर कोई भी ऐसा बुरा समय आए तो जो हैंडलर हैं, जो इसके सरगना हैं, जो आका हैं, वो नहीं चाहते कि थोड़ा सा भी खलल आए व्लॉग बनाने में, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा कमाई हो रही है। तो दोस्तों बात यह है कि आपके समाज क्या इस बात की इजाज़त देता है कि जिस तरीके से सीमा आके एक इलीगल घुसपैठिया आपके लोगों को चैलेंज करें। तो दोस्तों यहाँ का मौसम देखिए बड़ा सख्त गर्म है, आज हवा भी चल रही है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ये अभी थ्रेशिंग लगेगी, थ्रेशिंग मशीन, वो भी मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह। और इसी तरीके से हम लोग ये वातावरण, ये माहौल भी दिखाते रहते हैं, और जो रियलिटी जो चीज़ें हैं वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे जैसे कोई खबर आएगी। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भी बड़ी डेवलपमेंट्स निकल कर सामने आ रही हैं कि अंसार बर्नी साहब ने पुष्टि कर दी है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें कोई ऐसी कसर बाकी नहीं छोड़ी मोमिन साहब ने, कि अब भारत सरकार और जो प्रशासन है उसके ऊपर लाजिम हो चुका है कि जो गुलाम हैदर के बच्चे हैं उनको हर सूरत कोर्ट के अंदर पेश करें। इसीलिए यहाँ खलबली मची हुई है। सीमा ने वसीयतनामा या आखिरी ख़त लिख के रख दिया है कि अगर कुछ ऐसा होता है, हैदर आ जाते हैं, अंसार बर्नी साहब आ जाते हैं, तो भाई मेरा बचना मुश्किल हो जाएगा, फिर मुझे यही लोग मार देंगे जो मुझे इस्तेमाल करें। समझ रहे हैं ना, समझ आया करें भाई। तो अल्लाह हाफिज़।